हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं अविनाश राय लाया हूँ आप सबके लिए एक और नया हॉरर इंसिडेंट। दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा ये जो इंसिडेंट है, ये हमें प्रेम ने भेजा है। प्रेम जो कि गुड़गांव में फ़िलहाल रहते हैं, मतलब वहाँ पे इनको एक कंपनी की तरफ से रूम मिल रखा है फ़िलहाल, और बहुत जल्दी वो उस रूम को छोड़ने वाले हैं। उस रूम को छोड़ने के पीछे जो इनका रीज़न है, वो रीज़न ही एक्चुअल हॉरर इंसिडेंट है। तो बिना बात को घुमाए आइए स्टोरी को आपके सामने लाते हैं। बात है आज से 1 साल पहले की, जब प्रेम को गुड़गांव में एक नौकरी मिलती है। हालांकि ये नौकरी जो थी, ये उतनी कुछ खास नहीं होने वाली थी इनके लिए, क्योंकि वहाँ कोई था इनका दोस्त जो मतलब लंबे टाइम इनसे बहुत कम ही बात करता था। वो जब जैसे इन्हें काम हुआ तो इन्होंने फ़ोन कर दिया, हाल चाल लेना हुआ, साल में एक बार अगर कर दिया तो कर दिया, नहीं तो वो भी नहीं। हाँ, अगर काम है तो अलग बात है, वरना नहीं। तो ऐसा ही रिलेशन इनका उस दोस्त से था। अब प्रेम का क्या हुआ ना कि एक बार उनके उस दोस्त ने कॉल किया कि भाई ऐसे ऐसे फलाने फलाने जगह पे काम है, और यहाँ पे मतलब मैं काम करता हूँ, तो 1 महीने के लिए बस तू कर ले, उसके बाद तो मैं आ ही जाऊँगा, मैं दोबारा ज्वाइन कर लूँगा। तो वो जो काम था, वो कुछ इतना अच्छा काम भी नहीं था, लेकिन हाँ, हम यूँ कह सकते हैं कि इतना खराब भी नहीं था। वहाँ उन्हें एक ऑफिस था, जिस ऑफिस में मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 लोगों का स्टाफ होगा, और उस स्टाफ के लिए अपना मतलब 2 टाइम चाय बनानी थी, और जो वहाँ का बॉस था उसके लिए चाय वगैरह बनानी थी। और कभी अगर कोई काम वाम हो तो बाहर जाना, जिसके लिए उन्हें अलग से कन्वेंस प्रोवाइड कराया जाता था। कुछ ऐसे ही नौकरी के बारे में प्रेम को उनके दोस्त रवि ने बताया। अब प्रेम ने ये चीज़ें सुनी काफ़ी ध्यान से, लेकिन उनका ना मन कहीं ना कहीं नहीं था ये सब करने का। तो रवि ने बताया कि भाई सैलरी जो है वो मैं तुमको अच्छी दिलवा दूंगा, 20-25 हज़ार तक दिलवा दूंगा। तो ये सुनकर जो प्रेम थे वो थोड़े से शौक हुए कि यार ऐसी कौन सी नौकरी, ये सब करने के 25 हज़ार। फिर इन्होंने सोचा कि कोई नहीं यार, गुड़गांव में है तो हो सकता है दे रहा हो कोई। तो जो प्रेम थे, वो अभी भी उनका कहीं ना कहीं मन में ये था कि यार अगर कोई एक बहाना मिल जाए ना करने का, तो मैं छोड़ दूँ, मतलब मना कर दूंगा रवि को। तो उन्होंने एक बहाना मारा कि भाई उतना दूर कौन आएगा जाएगा, मैं गुड़गांव से यहाँ डेली अप डाउन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस टाइम पे वो कहीं और अपने किसी रिलेटिव के पास रहते थे। तो रवि ने उन्हें बताया कि एक काम करते हैं, जहाँ मेरा जो रूम है वहाँ तो आराम से अपना रह लियो, वहाँ बना खा लियो 1 महीने तक, और वहीं से अपना जॉब वगैरह कर लियो। और जो रूम है वो मतलब उसी ऑफिस में है, 1-2 गली छोड़ के ऑफिस के पास ही। अब ये सोचकर जो प्रेम थे वो थोड़े से और खुश हुए कि यार ये तो बढ़िया है, कि बढ़िया अपना रहने खाने को भी मिलेगा, प्लस पैसे भी मिल रहे हैं, और क्या ही चाहिए, 1 महीने में इतने मिल जाएंगे, बाकी मेरा तब तक अगली जॉब जो मिलेगी तब तक के लिए मेरा खर्चा जो है वो चल जाएगा। अब उनका ये था ना कि अगली जो जॉब मिलेगी उसके मिलने तक के लिए मतलब मेरे पास खर्चा वगैरह भी हो जाएगा मेरा, तो मैं एक काम करता हूँ, कर ही लेता हूँ। तो उन्होंने अपना जिस भी रिलेटिव के पास वो रुक रहे थे अपना, वहाँ उन्होंने बात की। उसके बाद सबकी रजामंदी मिल गई, वहाँ से मूव कर गए। अब वहाँ अपना इन्होंने आराम से ज्वाइन वाइन किया, और पहले दिन ही रवि ने इनको सब चीज़ बता दी कि हाँ ये यहाँ से होता है, ये मोटर यहाँ से चलती है, और ये चाय पत्ती यहाँ, छेनी यहाँ, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बता दी। अब प्रेम भी एकदम चिल हो गए थे यार कि अब तो सब कुछ पता ही है, अब क्या ही करना है। अब जो प्रेम थे उनकी वहाँ नौकरी क्या थी, मैं आपको सीधी सीधी समझाता हूँ। उनका डेली का था कि उन्हें डेली दूध लाना है और कॉफ़ी लानी है, और उसके बाद जो चाय पीता है उसके लिए चाय, जो कॉफ़ी पीता है उसके लिए कॉफ़ी बनानी है। और ऐसा वो सिर्फ दिन में 2 बार करते थे। अब जब प्रेम ने वहाँ 10-15 दिन काम कर दिया था, तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों से, वहाँ के माहौल से वो थोड़ा सिमिलर हो गए थे, कि उनके लिए हर काम ऐसा था कि एकदम आराम का, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 10वें 15वें दिन जो इनके साथ हुआ, वो दोस्तों दिल दहला देने वाला था। प्रेम ने बताया कि उस दिन मतलब ये सुबह अपना ऑफिस आए, इन्होंने सब कुछ ओके, सब कुछ वैसे किया जैसे डेली करते थे।
अब क्या हुआ कि लगभग 12 से 1 बजे इनके ऑफिस में पानी चला जाता है। तो पानी चला गया तो इन्हें थोड़ा-सा डाउट हुआ, यार मोटर चलाई थी, पानी क्यों नहीं आया वगैरह वगैरह, काफ़ी तरह की चीज़ें इनके मन में आई। पर एट द एंड ये हुआ कि यार छोड़ो, जाने दो, मोटर जो है आज रात वहीं चला के जाऊंगा, सुबह अपने आप पानी भर जाएगा जब पानी आएगा तो। अब ये सोच के चले गए अपना आराम से। इन्होंने उस दिन लेट इट गो कर दिया, कोई नहीं। अगले दिन सुबह यही 10-12 बजे तक, मतलब 12-1 बजे तक पानी आया। 12-1 बजे के बाद दोबारा से ऑफिस में पानी आना बंद हो गया। लोग आकर कंप्लेन करने लगे कि भैया पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। इन्होंने सबकी तकलीफ सुनी भाई। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने जो भी वहाँ पे मेन स्टाफ था या फिर कहीं से सीनियर जो स्टाफ था उससे बात की। तो बात करने के बाद इन्हें एक चीज़ पता लगी कि जो समर पंप जिसे हम कहते हैं वो ऑन नहीं है। मतलब जो फ्लश टैंक्स का जो वो होता है जहाँ फ्लश होकर सारा वाटर इकट्ठा होता है, उसका जो पंप है वो ऑन नहीं है। और वो वहाँ से पानी खाली होगा तब शायद हो सकता है पानी आए, उधर मोटर पानी उठाए तब पानी आए, ऐसा लग रहा था इन्हें। तो इन्होंने जो भी समझ में था वो सब ढूंढा ढूंढा, उसके बाद अपना आराम से उधर उसको चालू वालू कर दिया। लेकिन जैसे उन्होंने पंप चालू किया ना, इधर से मेरे ऑफिस की लाइट चली गई, या यूँ हम कह सकते हैं कि कोई स्विच बोर्ड में फ्लक्चुएशन हुआ जिसकी वजह से लाइट गई। लाइट जाते ही जो ट्रेन थे थोड़े से परेशान हुए और मोबाइल की टॉर्च जला के उधर भागना शुरू किया। लेकिन कैसे न कैसे जुगाड़ करके उन्होंने कुछ एरियाज के ऑफिस में जो लाइट्स का जो सिस्टम था वो ऑन कर दिया। लेकिन कुछ में अभी भी रह रहा था। कई लोग ऐसे थे जिनके कंप्यूटर नहीं चल रहा था, तो सब परेशान थे। तो अब क्या हुआ कि अपना प्रेम जो है वो बाहर जाते हैं, पूछते पूछते किसी इलेक्ट्रिशियन को पकड़ कर ऑफिस लाते हैं। वो ठीक ठीक करता है, 100-200 जो भी लेता है लेके चला जाता है। अब आज भी ऑफिस में पानी ख़त्म था, लेकिन ये लोग फिर भी इतना लोड नहीं ले रहे। ये लोग पता नहीं, चलो हो सकता है मोटर कुछ इशू चल रहा हो, एक बार कोई सीनियर आएगा तो सब दिखाएंगे। अब ये लोग आराम से अपना कंटिन्यू करते हैं चीज़ें। 2 से 3 दिन बाद दोबारा से इनके ऑफिस में पानी चला जाता है। अब इस बार फ्रेंड थोड़े से इरिटेट हो गए थे। वो सोचते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, मैं जाकर ऊपर चेक कर लेता हूँ कि टंकी में पानी नहीं है। ये नॉर्मल घरों में जो छत के ऊपर टंकी लगी रहती है उसी में सारा पानी आता है, वहाँ से फिर नीचे कमरे में आता है। यही दिमाग उन्होंने लगाया। अभी अपना आराम से ऊपर गए, उन्होंने टंकी को चेक किया तो उन्हें इतना पता लगा कि हमारी टंकी, मतलब जो भी ऑफिस की टंकी वो सारी खाली, पूरी की पूरी टंकी खाली पड़ी है। ये देखकर उसको कंफ्यूज हो गया, अगर टंकी पूरी खाली पड़ी है तो जो पानी है वो आ कहाँ से रहा है। ये सोचते सोचते उन्होंने नीचे आए, उन्होंने सबको बताया जो भी स्टाफ था सीनियर कि ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कॉल लगाया अपना रवि के पास। रवि ने फ़ोन ही नहीं उठाया। लेकिन फिर भी कॉल करते करते उन्होंने एक टाइम पर फ़ोन उठाया तो ट्रेन ने पूछा कि ऐसी ऐसी बात है, मैं क्या करूँ। तो रवि ने बताया कि जो मेन टंकी है उसमें चेक करो अगर उसमें पानी है कि नहीं। अब मेन टंकी कहाँ है ये बात जो है वो प्रेम को नहीं बताई थी रवि ने। लेकिन जब मेन टंकी के बारे में बताया वहीं से चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई। रवि ने बताया कि ऑफिस के बिल्डिंग के पीछे, मतलब ऑफिस की जो बिल्डिंग है उसके बैक साइड में एक कमरा है। उस कमरे को मतलब खोल के, वो कमरा ना, उस कमरे का जो रास्ता है वो नीचे जाता है, मतलब बेसमेंट है एक तरीके से हम कह सकते हैं। उस बेसमेंट के अंदर एक सीवेज टैंक बना हुआ है जिसके अंदर पानी जो है वो स्टोर होता है। अब इतना अंदर जाना है सोच के प्रेम का जो दिमाग हो थोड़ा सा और ख़राब हुआ, थोड़े से और इरिटेट हुए वो। लेकिन फिर भी जान तो था ही, वो अपना चाबी वाबी ढूंढते हैं, उसके बाद नीचे जाते हैं। लेकिन एक चीज़ थी, जब वो चाबी लेने बेसमेंट की ऑफिस में गए तो ऑफिस में जहाँ वो चाबी रखी गई थी वहाँ एक जो उनसे सीनियर या फिर हम कह सकते हैं ऑफिस का जो स्टाफ था, उसमें 2 लोग, एक मेल और एक फीमेल थे दोनों। और
उन दोनों ने जो चाबी लेते हुए देखा, मतलब मांगते हुए सुना कि बेसमेंट की चाबी मांग रहे, तो लोग इन्हें काफ़ी ध्यान से और घूर के देखने लगे और कुछ लोग स्माइल भी करने लगे। 6 से 8 लोगों का स्टाफ था, तो इतना कुछ किसी से क्या ही वो था कि यार क्यों स्माइल कर रहे हो, कोई कुछ पूछने का मतलब नहीं था। उन्हें बस था कि पानी आ गया। वो जल्दी जल्दी अपना चाबी लिए, बेसमेंट खुला और बेसमेंट की तरफ जाने लगे। अब वो प्रेम ने हमें बताया कि जैसे जैसे वो बेसमेंट की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ना उनके अंदर एक मतलब नेगेटिव वाइब्स सी आने लगी। उनका मतलब मन करने लगा कि कहीं जॉब नहीं मिल रही है और कहीं मतलब ये मतलब पहले जो उनके दिमाग में ख्याल आना शुरू हुआ वो हुआ कि यार एक काम बोल के गया था मेरे, तो उससे वो भी मेरे से ढंग से नहीं हो रहा। यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होकर कई गुना आगे तक चली गई कि उनको सुसाइडल थॉट्स तक आने लगे, खाली नीचे जाने लगे। लेकिन फिर वो सारी बातों को इग्नोर करते हैं। उसके बाद जाके नीचे देखते हैं, सीवेज टैंक का जो ढक्कन था वो हटाते हैं। तो जैसे ये ढक्कन हटाते हैं तो इन्हें ना ढक्कन के हटते ही एक कुर्राने की आवाज़ आती है जोर से। तो इन्हें लगा कि शायद जो मैं ढक्कन हटा रहा हूँ वो कहीं रगड़ अगड़ गया होगा, तो उससे ये आवाज़ आई है। उनका ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यार ऑब्वियस सी बात है, कौन ही सोचेगा कि पानी की टंकी में कौन सा जानवर छुप के बैठा है जब तक मारा नहीं। उनके दिमाग में भी आया कि यार कहीं लग गया होगा ढक्कन, रगड़ जाता है कई बार जब कुछ पत्ता होता है तब भी आवाज़ें आ जाती हैं, और ऊपर से पानी की टंकी हो सकता है वही आवाज़ गूंज गई हो तो मेरे को वही आई है। मैंने इस चीज़ को लेटेड गो कर दिया। अब जो प्रेम थे उन्होंने देखा कि टंकी जो है वो पूरी जो जहाँ से पानी उठाता है ऊपर वाले टंकी के लिए, उसके पानी उसके नीचे ही है, उसके ऊपर आ ही नहीं है। उनकी पाइप लाइन में सोचा उन्होंने कोई खराबी होगी, ये सोच कर उन्होंने सीवेज टैंक बंद किया, अपने ऊपर गए और बेसमेंट बंद करके उन्होंने अपने मतलब ऑफिस, जिस बिल्डिंग में ऑफिस था वहाँ पे बाकी लोगों से पूछा कि भाई क्या सीन है, तुम्हें भी दिक्कत हो रही है? तो उन लोगों ने बताया कि नहीं, हमें तो इस पानी की कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो एकदम सब कुछ मस्त चल रहा है। अब काफ़ी ज़्यादा जो इंसान का दिमाग होता है ना वो पॉसिबिलिटीज ढूंढने लगता है कि क्या वजह हो सकती है, हर समस्या की पॉसिबिलिटी ढूंढता है। और दिक्कत ये नहीं है कि पॉसिबिलिटी ढूंढता है, दिक्कत साला ये है कि एक पॉसिबिलिटी नहीं ढूंढता, कम से कम 10 पॉसिबिलिटी ढूंढता। सेम चीज़ इन्होंने की, इन्होंने हर पॉसिबिलिटी ढूंढी, लेकिन लास्ट में इनका एक निष्कर्ष निकला, और वो निष्कर्ष था कि शायद हो सकता है कि ऑफिस वालों ने बिल पे ना किया हो पानी का, क्योंकि ऐसी बड़ी सोसाइटीज़ में या जगह में जो है वो ज़्यादातर यही होता है कि भाई बिल लगता है पानी का। नॉर्मल स्लम्स में तो पानी का बिल नहीं देना पड़ता, पर हो सकता है ऐसी जगह पे देना पड़ा था। तो यही सोचकर जो प्रेम थे ना वो अपना जाते हैं नीचे, बोलते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, पानी तो उसमें है नहीं, तो ऊपर पानी कहाँ से चढ़ेगा, और जब पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा तो फिर नीचे कहाँ से आएगा। तो सबने दिमाग लगाया कि बात तो सही है। तो पूछा गया कि भाई बिल पे किया गया कि नहीं, सारे रिकॉर्ड्स चेक हुए, पिछले मंथ के बिल पे हुआ था। अब वो क्या करते थे प्रेम, वो डेली सुबह जिस टाइम पानी आता था उस टाइम मोटर चलाते 5 से 8 बजे के बीच में, एक टाइम को जो अपना जाते ऊपर अपना मोटर चलाते, जाके टंकी ऊपर चाबी चेक करते कि पानी आ रहा है कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें बेसमेंट में ना जाने का मन ही नहीं होता था। लेकिन फिर जब काफ़ी दिन तक पानी नहीं आया, मतलब पानी ऐसे जाता था कि 2-3 घंटे के लिए सुबह आता था, 12 बजे के बाद पानी आना बंद हो जाता था। और ये देख देख के जो मतलब प्रेम थे थोड़े हैरान, मतलब परेशान होने लगे। अब इन्होंने सोचा कि यार अब तो बर्दाश्त नहीं है, कि यार अब तो कितने कोई बर्दाश्त करेगा। तो अब इन्होंने क्या किया कि सुबह ना ये अपना मोटर चलाने आए, और मोटर चलाई, इन्होंने ऊपर जाके देखा टंकी में पानी आ ही नहीं रहा था। वो ये देखकर थोड़ा सा परेशान हो गया कि यार क्या बकवास है, डेली डेली का हो गया। उन्होंने चाबी उठाई और बेसमेंट का गेट खोला, बेसमेंट की तरफ जाने लगे। बेसमेंट की तरफ वो जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद जाकर अपना सीवेज टैंक के पास जाते हैं, ढक्कन उठाते हैं, देखते हैं पानी आने नहीं आ रहा है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो अपना बेसमेंट का जो ढक्कन था वो क्लोज करते हैं और उसी पर खड़े हो जाते हैं। अब उनके दिमाग में चलने लगता है कि यार क्या दिक्कत हो सकती है। और एक टाइम पे ना सोचते सोचते उनके दिमाग में चीज़ें आने लगती हैं कि वो ना गाली सोचने लगते हैं कि मतलब इसकी बहन की टांग, ये वो फलाना फलाना गाली, कि साला क्या करके गया है, कौन सी वेज टैंक में, क्यों नहीं आ रहा पानी, ये सब फलानी चलानी चीज़ें गाली देते हुए गुस्से में एकदम फ्रस्ट्रेट होकर सुनने लगते हैं, सोचने लगते हैं। तो अब ये वो सोच ही रहे थे कुछ, और इतना उन्होंने सोचा ही था कि मतलब ये ऊपर चलते हैं। इतने में क्या हुआ ना कि ऐसा लगा
कि किसी ने जोर से टंकी के अंदर से उस सीवेज टैंक के ढक्कन पे मुक्का मारा हो और उसको या तो उठा के साइड में फेंक दिया हो सीवेज टैंक के ढक्कन को जिस पे ये खड़े थे, इनके खड़े होने के बावजूद। अब ये देखकर थोड़े से शॉक हुए। उसके बाद इन्होंने इधर उधर देखा, टंकी के अंदर लाइट जला के देखा, अंदर कोई नहीं। बस अंदर से ना ऐसा लग रहा था कि सांसों की आवाज़ आ रही है, लेकिन उन्हें लगा कि शायद जो पाइप जो है लगा रहता है मोटर का, उससे कुछ आवाज़ आ रही है। अब ये देखकर थोड़ा वो अपने मन को तसल्ली देने लगे। ऑब्वियस सी बात है, हर इंसानी दिमाग यही करता है कि हर एक मीनिंगफुल या सेंसफुल चीज़ के पीछे यूजलेस सेंसलेस कोई भी एकदम रैंडम वाली फिलॉसफी देंगे कि यार यह है अच्छा है, तो पॉजिटिव कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा उन्होंने भी किया, तो थोड़े ज़्यादा पॉजिटिव हो गए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो यार छोड़ो, बाद में देखेंगे। उसके बाद ये दोबारा से अपने ऑफिस में चले गए। अब इस सब को होते होते लगभग 1 महीने बीतने में 4-5 दिन ही रह गए थे। उन सब चीज़ों को बर्दाश्त करते करते उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि जब से वो उस बेसमेंट में जाने लगे उनकी नींद थोड़ी सी उड़ सी हुई है, मतलब उन्हें थोड़ी कम नींद आती है। अब ये देखकर ना कि भाई दिन भर इंसान काम कर रहा है, उसके बाद भी रात में उसे नींद नहीं आ रही है, तो ये थोड़ा तो चिंता का विषय है। अब उन्होंने फ़ोन घुमाना स्टार्ट किया रवि के पास, और रवि का नंबर स्विच ऑफ जाना शुरू हुआ। अब इनको इतना कुछ इस बात से दिक्कत नहीं था, लेकिन 4-5 दिन बाद जो है, जब इनका महीना पूरा हुआ, तो जो ऑफिस का ओनर था वो भी पूछने लगा कि भाई क्या सीन है, रवि कब आएगा वगैरह वगैरह। ऊपर से बेसमेंट में इनके साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद बेसमेंट में जाना भी नहीं चाह रहे थे। लेकिन एक दिन इन्हें जो एक ऑफिस में कोई बंदा काम करता होगा, उसके साथ ये बेसमेंट में गए देखने के लिए कि क्या है, पानी नहीं आ रहा वगैरह वगैरह देखने। नीचे गए, इन्होंने अपना गए। उसके बाद जैसे इन्होंने ढक्कन हटा के देखना चाहा टॉर्च जला के, तो ऐसा लगा कि कोई ऐसे बाहर से निकला हो, टंकी के मुंह तक आया हो, इन्हें डरा के फिर वापस चला गया। और उसके बाद ये डरे, इन्होंने चिल्लाया। उसके बाद ये लोग भागते हुए ऊपर आए, और पहुंचने के बाद इन्होंने सारी बात बताई। उसके बाद जब आराम से लेटी गो करके सो गए। सोते टाइम रात में एक सपना आया, और उस सपने में कोई तो था, बड़ा सा काला सा फिगर, जो इनके पास आते थे धीरे धीरे जो धुंधला था वो थोड़ा सा क्लियर हुआ, और एक बड़ा काला आदमी दिखा इनको। मतलब आदमी वैसे तो गोरा था, लेकिन वो था काले कुर्ते पजामे में। वो इनके पास आया, इनका गिरेबान पकड़ के उन्हें उठाया, गिरेबान से अपने बराबर था, और इनसे साफ साफ बोला कि हर बार हर चीज़ में दखल देने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुझे जो शौक़ है पानी पीने का, पानी पिला पिला के मारा। ऐसा मतलब साउथ इंडियन विलन टाइप धमकी दी है पूरा सपने में, और ये डरे भी भाई साहब। तो उसके बाद एक में उठे, और उठने के बाद सुबह जब 5 बजे रहे, अब इनकी हिम्मत नहीं थी मोटर चलाने जाने की, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के इन्होंने मोटर बिना गए चलवा तो दी। इतना तो था, मतलब इस टाइम तक मोटर तो इन्होंने चलवा दी। फिर सुबह यही कोई 8-9 बजे ये अपना ऑफिस आए, उसके बाद जो मोटर चलवा रखी थी उसको बंद किया। अब इतने बीच में क्या था ना कि इनका जो वेट था बॉडी का थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में कम हो गया था, और इनके ऑफिस में एक लेडी थी या फीमेल स्टाफ थी जो काफ़ी ज़्यादा फैट थी, मतलब हेल्थी थी। तो उन्होंने पूछा कि यार भैया क्या बात है, आप तो बड़ी जल्दी कुछ ले रहे हो, कुछ हमें भी बता दो तब तरीका। तो जो प्रेम थे उन्हें थोड़ा सा पहले उन्होंने की तरफ देखा, तो मुस्कुराए और बोला कि कुछ नहीं, बस बेसमेंट में चली जाओ, तुम भी हो जाओगी। अब ये सुन के, ये बोलने के बाद जो प्रेम थे उन्हें लगा कि सामने वाला हंसेगा, तो पूछेगा कि क्या हो गया, अभी जो समझ में आ सकता है, ये सब पूछेगा। लेकिन जो सामने से रिप्लाई आया था ना, वो काफ़ी डरा देने वाला था। उस फीमेल स्टाफ ने, जिन्होंने ये पूछा था प्रेम से, सामने से कहा कि नहीं, अब मुझे ऐसे भी वेट नहीं कम करवाना कि एकदम हल्की होकर उड़ जाऊँ। अब बोला तो उन्होंने ये सरकाज़म में था, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ को इंडिकेट कर रही थी जिसके बारे में प्रेम को अभी नहीं बताया था। तो उन्होंने सारे लोगों से ऑफिस की बातचीत करना शुरू की कि भाई क्या बात है, बेसमेंट में क्या सीन है।
लोगों ने बताया कि बेसमेंट में पहले हमारा ऑफिस हुआ करता था, लेकिन एक हादसे की वजह से एक लड़के को जो है वहाँ पे चोरी करते हुए पकड़ लिया गया था सीसीटीवी की मदद से। और उसने वहाँ पे मतलब ना सुसाइड सुसाइड कर लिया था। और प्लस लोग बताते हैं कि आज से लगभग कई साल पहले जब हमारा जो ऑफिस का ओनर है उनके भी पिता के पिता का मतलब जो उनके पूर्वज थे उन्होंने जब जमीन ली थी तो उन्होंने किसी मौलाना से या किसी मोमडन से ली थी किसी मोमडन से ली थी, जिसकी वजह से जो गृह प्रवेश वाले दिन जब हवन हो रहा था पंडित ने बताया था कि यहाँ किसी जिन का साया है, लेकिन उन्होंने उसका कुछ उपाय उपाय कर दिया था। हमारे सामने की बात है, उन्होंने उसको कुछ उपाय उपाय कर दिया था कि जब तक तुम उसे जगाओगे नहीं तब तक ये खुद नहीं उठेगा, ऐसा कही। अब आपको बताता हूँ एक भयानक बात। आज भी प्रेम उसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, गुड़गांव में। प्रेम ने बताया कि भाई सैलरी अच्छी है और मैं उस तरफ जल्दी जाता भी नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कोई बढ़िया जॉब मिले, या तो मिल जाए या तो मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठा हो जाए तो मुझे जॉब करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये था आज का एक छोटा सा इंसिडेंट जो मैं लाया था आपके लिए। अगर आपके पास भी है ऐसा ही कोई इंसिडेंट तो आप हमें हमारे इस नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं। तब तक के लिए मैं अविनाश राय आप सबसे अलविदा लेता हूँ, और तब तक याद रहे डरना मत।